नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो सीरीज में जो कि ब्रेन पावर और स्टडी टेक्निक से संबंधित है, मैंने आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपने वीडियोस में, बाकी वीडियोस में शेयर करी हैं, जिनको मैं एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ। मैंने बाकी वीडियोस में मॉडर्न टेक्निक्स टू इम्प्रूव ब्रेन पावर, जिसको ब्रेन जिम एक्सरसाइज बोलते हैं, वो शेयर की है। ब्रेन वर्कआउट, लेफ्ट राइट ब्रेन का वर्कआउट कैसा होता है, एंशियंट टेक्निक, त्राटक, भ्रामरी, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, खान पान वस्तुएं इत्यादि, वो शेयर किया है। माइंड पावर अफर्मेशन शेयर किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, मेमोरी, कंसंट्रेशन, बिहेवियर पर। इसके अलावा 3 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, जिसको विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक है, ये करंट वीडियो इसके बारे में है। और इसके अलावा माइंड मैप फॉर ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी, रिवीजन फॉर्मूला फॉर फास्टर रीडिंग, लीडरशिप क्वालिटीज फॉर स्टूडेंट एंड ओवरकमिंग एग्जाम फियर नाम से बाकी वीडियोस भी हैं। तो वो सभी आप जरूर रेफर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें सीक्वेंस में है मेरे हिसाब से, जो मैंने इनको अपने बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ ये वीडियो आपको 3 लर्निंग स्टाइल के बारे में जानकारी देने के लिए है। क्या होते हैं 3 लर्निंग स्टाइल? अपना वैक स्टाइल बोलते हैं इसको, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। अभी क्या चीज़ होती है? आप बोलें कि कोई नई मुसीबत हमारे ऊपर डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कितनी पावरफुल चीज़ है विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक। हम यार, हमारी 3 सेंसेस के द्वारा हम कोई भी चीज़ सीखते हैं। सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं, ज़्यादा या कम की मैं बात बाद में करूँगा। सबसे पहले हम जो सीखते हैं, हमारी आँखें। हमारी आँखें जो है लगातार ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं लगातार अपने अंदर। हम एक दिन के अंदर इतनी ट्रिलियन इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं आँखों के द्वारा। अब उसमें से कितनी स्टोर्ड रहती है, देखते हो तो आप हज़ारों लाखों चीज़ें एक दिन में देखते हैं, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। दिमाग हमारा इतना स्मार्ट है कि उनमें से जो चीज़ें उसको रखनी होती हैं, जो उसको आप उसको पुश करते हो, जिसको कहते हो कि इसको स्टोर करके रखना, मेरे आगे काम आएगी, वो उनको स्टोर करके रखता है। स्टोर तो वो बाकियों को भी रखता है, लेकिन उसको वो एक साइड के गड्ढे में डाल देता है, एक स्टोर रूम में सेव करके रख देता है बाकी चीज़ों को। जिसको आप जोर देकर बोलते हो, उस चीज़ को वो पर्टिकुलर स्टोर करता है आपके लिए, ताकि वो फटाक से उसको रिट्रीव किया जा सके, उसको याद किया जा सके, उस ज्ञान को यूटिलाइज किया जा सके। तो ये जो वैक स्टाइल है, ये 3 लर्निंग सेंसेस पर बेस्ड है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर, सबसे ज़्यादा उनकी लर्निंग देखकर होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा लर्निंग सुनकर होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी, जो किए बिना कोई भी काम को जब तक अपने हाथों से कर नहीं लेंगे, तब तक वो उसको परफेक्ट नहीं मानते कि मेरे को अभी तक ये काम समझ में नहीं आया। तो नॉलेज के लिए 3 तरह के ये लोग होते हैं। इसके बारे में ये मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, ये 3 तरह के लर्नर कहे जाते हैं, जो देखकर सीखते हैं या सुनकर सीखते हैं या करके, टच के, एक्सपीरियंस करके। तो ये जो 3 तरह के लर्नर हैं, वैसे तो हम बाकी सेंसेस का भी यूज करते हैं। जैसे हम कुछ चीजें हैं जो स्मेल से पहचानते हैं, जिनको हम, कुछ चीजों को हम टेस्ट से पहचानते हैं, हालांकि ये भी लर्निंग में ही यूज होती हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजों का जो जोड़ है, जितना ज्यादा सेंसेस हम अपनी किसी भी चीज को लर्न करने में लगाएंगे, उतनी लंबे समय तक वो चीज आपको याद रह पाएगी। ये समझ लीजिए, बेसिक फॉर्मूला है। अब देखते हैं ये 3 तरह के लर्नर क्या होते हैं और आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इतनी पावरफुल चीज है। चाइना में और मलेशिया और थाईलैंड वगैरह में तो मैंने यहाँ तक सुना है कि इस बेसिस पे, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा है बहुत जगह पर, जहाँ पर जो क्लास में सेक्शन बनाए जाते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से। अगर एक क्लास में अगर 4 सेक्शन बनाए गए हैं, 3 सेक्शन बनाए गए हैं, तो वो ग्रेड के हिसाब से ना बनाकर वो लर्नर के हिसाब से बनाए जाते हैं कि आप विजुअल लर्नर हैं। विजुअल लर्नर सारे एक क्लास में,
ऑडिटरी लर्नर सारे दूसरी क्लास में, और किनेस्थेटिक लर्नर सारे तीसरी क्लास में। क्योंकि इन लोगों का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। अब आप जिस तरह के भी लर्नर हो, आपको वही चीजें ज्यादा समझ में आएंगी जो आपके हिसाब से सूट करती होंगी। क्या होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, आपके साथ अब मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले कितने तरह के लर्निंग, कितने तरह के लोग इस कैटेगरी में आते हैं। 65% लोग होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, वो देखकर चीजों को पकड़ते हैं। 65% दुनिया का दो मतलब टोटल 2/3 हिस्सा लगभग जो है वो देखकर सीखने वालों में से है। क्योंकि हमारी 85% जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन आती है, वो आंखों के द्वारा आती है। 13% कानों के द्वारा आती है, और उसके बाद जो 2% बची वो टच करके, मतलब बाकी के इंद्रियों से आती है, स्मेल से या टच करके या बाकी चीज़ों से। तो उसके बेस पे मोटे तौर पर ऐसा है कि 65% लोग विजुअल लर्नर हैं, 30% लोग ऑडिटरी लर्नर हैं, और 5% लोग किनेस्थेटिक लर्नर हैं। थोड़ा सा मैं और ये बताऊं आपको कि अपना लर्निंग स्टाइल आप कैसे पता करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह के लर्नर हो। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मेरे अपने फ्रेंचाइजी हैं बहुत सारे, माइंड गुरु की मेरे अपने सेंटर हैं। तो ये सेंटर की लिस्ट मेरी वेबसाइट पे दे रखी है। डीएमआईटी टेस्ट किया जाता है, डीएमआईटी टेस्ट आप करवाएं, कहीं से भी करवा सकते हैं। उसमें इस तरह का, जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस तरह की एक रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं, पूरी रिपोर्ट होती है, उसका ये एक पेज आपको दिखाया जा रहा है। ये इसमें देखिए, अब ये बच्चा, ये पता चलता है कि ये हमारे फिंगरप्रिंट का टेस्ट होता है। फिंगर से हम ये पता लगा पाते हैं कि आप किस तरह के लर्नर हो, आपका ब्रेन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कैसे सबसे ज्यादा सीखता है। तो ये 3% यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हो उस बच्चे के बारे में। यहाँ जो परसेंटेज है, जैसे ये ऑडिटरी बच्चा सबसे ज्यादा है, ये बच्चा ऑडिटरी टाइप का लर्नर है, सबसे ज्यादा सुनकर सीखने वालों में से है। वैसे तीनों की परसेंटेज 33, 33, 33 एवरेज ही होती है। और एक का जो परसेंटेज, जैसे इसका जो आया है, ये वैल्यू 40% के अबव है, तो ये 40% से ज्यादा ये ऑडिटरी लर्नर है, तो इसको ऑडिटरी लर्नर हम कहते हैं। इसके अलावा एक सेल्फ टेस्ट भी होता है, जो इस वीडियो के साथ साथ मैं लिंक में, इसके नीचे जो कमेंट डालूंगा उसमें लिंक में मैं शेयर करूंगा, वो मेरी साइट पे पड़ा है। उस टेस्ट को आप खुद ही ले सकते हैं। उससे आपको कुछ क्वेश्चनेयर है उसमें, उसको आंसर देने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप लास्ट में उसका कुछ कंक्लूजन है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आप किस तरह के लर्नर हैं। तीसरा, आप खुद भी अपने ट्रायल से जान सकते हैं, जो मैं आपको कुछ कुछ हिंट देता हूं। जैसे 65% लोग तो विजुअल हैं ही सही। अब ऑडिटरी जो लोग होते हैं, उनकी कुछ खास पहचान होती है, वो आप देखकर समझ लेंगे। वो यूजली कान पर हाथ रखकर बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हैं, या उनका पूरा फोकस सुनने पर होता है। वो आप आगे भी पहचान लेंगे, मैं आपको आगे चलकर थोड़ा और हिंट दूंगा। आप पहचान लेंगे, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया कि आप कौन सी लर्नर हो, तो आपके लिए बेस्ट है। उसी तरह के लर्निंग टेक्निक्स आप लगाइए, उसी तरीके से आप बेस्ट सीखेंगे। बाकी चीजों में टाइम वेस्ट करने का फायदा कम है। रिलेटिवली आपको फायदा वही है जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल टेक्निक है। सबसे पहले मैं आपको कोन ऑफ लर्निंग दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक कोन बना हुआ है लर्निंग का, जो ये बता रहा है कि किस तरह से हम जो सीखा हुआ कितना हमें याद रहता है। 10% हम वो सीखते हैं जो हम पढ़ते हैं, उसका एक्चुअली हम 10% सीखते हैं। 20% जो हम सुनते हैं वो सीखते हैं। 30% और जो हम देखते हैं, वो सामने हमारे कोई चीज, जैसे एप्पल के बारे में मैंने पढ़ लिया, एप्पल के बारे में मैंने सुन लिया, या एप्पल को मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब 30% हम ये वाला रिटेन कर पाएंगे। इसके अलावा 50% ऑफ व्हाट वी हियर एंड सी बोथ, जहां पर हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, वो 50% हमें याद रहता है। मिला जुला कंबाइंड बता रहे हैं, क्योंकि हीरा, आपने देखा ना पहले, हियर और लिसनिंग को जोड़ दिया, 20 और 30% जोड़ के 50% और हियर सी अपने आप हो गया। उसके अलावा 70% ऑफ व्हाट वी से, जब हम बोलते हैं उस चीज को, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने वर्ड में रिपीट करते हैं, तो 70% चीजें हमें याद रहती हैं। 70% चीजें जब हम वो सुनी हुई बात को हम बोलते हैं,
हमें वो याद रहता है। इसके अलावा 90% ऑफ व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, आप वो करते हो तब आपको याद रहता है। कहते भी हो और करते भी हो तो वो याद रहता है 90%। अब देखिए, आप केवल एक सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप सब कुछ नहीं कर पा पाएंगे। आपको तीनों सेंसेस का इस्तेमाल करना है अगर आपको 90% रिटेंशन के लेवल पर जाना है। करना, करना माने किनेस्थेटिक, विजुअल माने देखना, और ऑडिटरी माने सुनना। तीनों तरह की नॉलेज जब आप कंबाइन करते हो तो आप 90% चीजें को याद रख पाते हो। करना भी बीच में शामिल हो। अब मैं आपको इसी के हिसाब से आगे चल के बताता हूँ। दो चीजों को एक साथ, दो सेंसेस को एक साथ आप यूज करें। सबसे पहले आप विजुअल की बात कर रहा हूं, मैं डिटेल में जा रहा हूं। अब विजुअल लोग वो होंगे जो देख रहे हैं, जिनका देखने पर पूरा पूरा फोकस है। डायग्राम, पिक्चर, कलर कॉम्बिनेशन, और इमेजिन, ये सारी चीजें जो हैं उनको इमेजिन करना, पिक्चराइज करना, देखना, डायग्राम देखना, कलर कॉम्बिनेशन देखना, ये सारे जो चीजें हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं। जिनका विजुअल होंगे उनका इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि आप ऑडिटरी हो तो आपका इनमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, लेकिन आपका प्राइम फोकस जो होगा, प्राइम लर्निंग जो होगी, वो विजुअल वाले की विजुअल चीजों से होगी और ऑडिटरी वाले की ऑडिटरी चीजों से होगी। जैसे अगर टेबल कहा जा रहा है तो जो विजुअल है वो टेबल की फोटो दिमाग में बनाएगा। हम सब विजुअल ही हैं, क्यों बहुत सारे हम 65% विजुअल हैं। इसका मतलब है कि कोई भी चीज जब हम तक, मैंने आपको कहा ऑरेंज के बारे में सोचिए। अब ऑरेंज जब आप सोचते हैं तो आपको ऑरेंज की फोटो भी आपके दिमाग में आती है, ऑरेंज वर्ड भी आपको क्लिक करता है। ऑरेंज एक कीवर्ड था, मैंने बोला और आपके दिमाग में गया। मैंने आपको ऑरेंज के बारे में कहानी नहीं सुनाई पूरी, ऑरेंज आपके दिमाग में पहले से स्टोर्ड था, मैंने उसको कीवर्ड दिया, मैंने कहा ऑरेंज, तो आपके दिमाग में ऑरेंज की एक पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है। वो डिफॉल्ट आती है, सबके पास आती है। अगर फिर मैंने आपको कहा ऑरेंज को फील करो, आप ऑरेंज को खा रहे हो ऐसा फील करो। अब आप उसको पील कर रहे हो, ऑरेंज को आप उसको पील करते हो तो उसकी छींटे भी आपको फील कर पाते हो, उसके ऊपर की छोटी स्मेल भी अपने एनवायरनमेंट में फैल जाती है। आप उसको फील करके देखो और जरा टेस्ट को अपने टेस्ट बड के पास लेकर आओ, फील करो कि आप उसको खाने जा रहे हो। अब देखिए अपने, डू यू फील सलेवा इन योर माउथ? कैसा लगता है? मुंह में लार फील होती है, कुछ अच्छा सा लग रहा है? अगर लग रहा है तो ये हमारा किनेस्थेटिक स्टाइल है। अब हर एक इंसान विजुअल भी है, ऑडिटरी भी है, किनेस्थेटिक भी है, लेकिन एक चीज उसमें डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट है वो आपके लिए सबसे आसान तरीका है सीखने का। तो पहले तो ये बता दूं कि 5 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं ना, 5 साल से नीचे हम सारे किनेस्थेटिक होते हैं। तो 5 साल से नीचे का जो बच्चा होगा वो सारी चीजों को मुंह में डालकर टच करेगा, हाथ लगाएगा, चाहे आग भी क्यों नहीं है, चाहे चाकू जैसी चीज भी क्यों नहीं है, चाहे सांप भी क्यों नहीं है, उनको टच करेगा, फील करेगा, वो मुंह में डालेगा, कुछ भी दे दो उसको वो मुंह में डालेगा। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, 5 साल से ऊपर जाता है, तो फिर उसको बाकी के स्टाइल उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहले जो विजुअल लर्नर हैं वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि ओके, ओ आई सी व्हाट यू मीन, अच्छा 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 अच्छा, आपने ये कहा, आई सी व्हाट यू मीन, हाँ मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। उसका दिमाग ना फोकस जो है देखने पर है, उसकी आंखें वाइड होंगी, देखेंगी। और ऐसे बच्चे को क्लास में ना फ्रंट पर बैठना चाहिए हमेशा, ताकि उसका फोकस सही जगह पर रहे। ऐसे लोगों को यूजली शोर इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन कोई अगर बाहर क्लासरूम के बाहर कोई जा रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा उसके। कोई कलर डिफरेंट टाइप के कलर, किसी ने कोई कपड़े पहने हुए हैं अलग से, तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ऐसी कोई भी चीज। इसका डिस्ट्रैक्शन जो है वो विजुअल है। ऐसे लोगों को मूवीज वगैरह देखने का बहुत शौक होता है, कलर्स देखने का, कलर कॉम्बिनेशन, नाइट स्काई देखने का शौक होता है। मतलब कलर वाली कोई भी चीज, कलर कॉम्बिनेशन, इवन कपड़ों के बारे में लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। कपड़े मैंने कैसे पहने हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन मेरा कैसा है, इन चीजों के बारे में हमारा बहुत ज्यादा ये लोग कॉन्शियस होंगे जो विजुअल लोग होंगे। अब इसके अलावा जैसे मैंने कहा 65% लोग विजुअल हैं
और 90% जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन को देते हैं, वो विजुअल इंफॉर्मेशन ही होती है। अब आगे चलते हैं। विजुअल लोग, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको हिंदी में ये लिखा हुआ है सारा, पहले मुझे दिखाओ फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, क्या है ये, क्या है, क्या है। ऐसे लोग बात करते हैं, ऐसे देखा है मैंने बात करते। मैं आपको उन्हीं की स्टाइल में बता रहा हूँ ये चीज। डायग्राम, चार्ट, फिल्म और रिटन रिटन चीजें इनको अच्छी से समझ में आती हैं। वे किसी चीज को लिख कर समझते हैं, जब खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो उनको ज्यादा समझ आती है वो चीज। आवाज का असर ज्यादा नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रैक्शन कोई चीज होती है, ध्यान उनका डिस्ट्रैक्शन से भटकता है। और ऐसे लोग चुपचाप पढ़ें, ज्यादा अच्छा है। फोटो को, डायग्राम और चार्ट वगैरह का सहारा जरूर लें। घर में एक व्हाइट बोर्ड आता है, आप व्हाइट बोर्ड जरूर रखें। व्हाइट बोर्ड के साथ आपने, जैसे पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, आजकल व्हाइट बोर्ड होते हैं। अपने घर पे छोटा सा अपना व्हाइट बोर्ड जरूर रखें। और कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है, या तो अपनी कॉपी पे ही ड्रॉ कर लें उस चीज को, या अपने व्हाइट बोर्ड पर बड़े से ड्रॉ करें, ताकि आप बाकी लोगों को भी दिखा पाएं, आप उसमें पूरे इन्वॉल्व हो पाएं। जितने ज्यादा आपकी, जितनी सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, उतना आप ज्यादा सीखोगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। विजुअल और ऑडिटरी एक साथ होंगी, आप और सीखोगे। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक एक साथ होगी, आप और ज्यादा सीखोगे। तो माइंड मैप ऐसे लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। माइंड मैप क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ये मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे चलते हैं। विजुअल, अब मैं आता हूं विजुअल के बाद आता हूं ऑडिटरी लर्नर पर। अभी जो ऑडिटरी लर्नर हैं, इनका काम, इनका फोकस सुनने पर है। जैसे मैंने कहा, ऐसे करके बैठते हैं क्लास में। अधिकतर जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसे हो, और आप इस तरह से, आपका ख्याल पूरा सुनने पर है। कोई दो लोग बात करें आपस में, पूरे पूरे कान वहीं पर लग रहे हैं, क्या बात चल रही है आपस में। ये ऑडिटरी लर्नर है। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे। जैसे मैंने कहा 30% लोग हैं, तो आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग, बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। 65% विजुअल वाले भी दिख जाएंगे, 30% ऑडिटरी वाले भी दिख जाएंगे। क्या बातचीत चल रही है, कहीं पे शोर हो रहा है, फटाक से ध्यान एकदम बाहर जाएगा। अच्छा, ओके, आई हियर व्हाट यू मीन, मैं समझ में आया मुझे जो आपने बोला। इस तरह से उनकी भाषा होगी। तो साउंड उनको बहुत, साउंड और म्यूजिक उनको बहुत पसंद होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है। और म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई करना इनको बहुत पसंद होता है, और अपनी आवाज को बोल बोल कर पढ़ना इनको बहुत पसंद होता है। और यही रिकमेंडेड भी है कि आप अपनी आवाज को बोलकर, अपनी ही आवाज को बोलें और फिर पढ़ें। बोल बोल कर पढ़ाई करें, आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। स्टडी म्यूजिक एक इनके लिए आता है स्पेशली। वैसे तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है। मेरी साइट mindguruindia.com पर मैंने लिंक डाला हुआ है, यहाँ पर लिंक नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी साइट पर जाकर। स्टडी म्यूजिक, ब्रेन पावर वाले सेक्शन में आपको स्टडी म्यूजिक मिलेगा। स्टडी म्यूजिक एक्चुअली बहुत तरह का एक स्पेशलाइज्ड टाइप का म्यूजिक है। ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, जो खास तौर पे आपके लेफ्ट राइट ब्रेन को एक साथ एक्टिवेट रखने के लिए डाला जाता है, बनाया जाता है। ये मेरी साइट पर अवेलेबल है, और ब्रेन पावर वाली डीवीडी में भी ये अवेलेबल रहेगा। तो वहां पर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसको लगाकर पढ़ें, आपको बहुत ज्यादा रिटेंशन, आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उतना ज्यादा लंबे समय तक आप चीजों को याद रख पाएंगे। और इसके और टेक्निक मैं बताता हूं। जैसे जो सीखने वाले लोग थे इनको, अब क्योंकि हमारा पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बोलने पर ही बेस्ड है। मोस्टली हमारा एजुकेशन सिस्टम है, टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें समझाने के लिए बोलते हैं, राइट। अभी धीरे धीरे जैसे ट्रेंड बदल रहा है, तो स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई हैं। एजुकॉम स्मार्ट क्लासेस बहुत जगह पर हैं, जहां पर विजुअल और ऑडिटरी तरीके से वीडियो बना बनाकर कोई टॉपिक समझाए जाते हैं। यूट्यूब भी एक ऐसा ही मीडियम है। आपको बहुत कुछ, जो आप वीडियो देख रहे हैं इस समय में भी, ये भी आपको एक तरीके की विजुअल और ऑडिटरी एक साथ लर्निंग दी जा रही है, राइट। 70% आपको याद रहेगा विजुअल और ऑडिटरी एक साथ जब बताया जा रहा है। तो इसमें भी इस यहाँ पर क्या है कि जो आपको जितना सुना हुआ आसानी से याद रहता है, माने
कोई जैसे टीचर बोलता है तो टीचर का बोलना और आपका सुनना, आपको मोस्टली चीजें उसी से समझ में आती हैं। अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो क्लास में आप टीचर की रिकॉर्डिंग कर लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको, अगर पॉसिबल हो, कोई मैं चीटिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, आपको परमिशन लेकर आप ऐसा कर सकें तो आसानी से कर सकते हैं। वो क्लास में जो लेक्चर बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो आपको याद रख पाएगा। आप ऑडिटरी अगर है ना, तो आपको चीजें बताई हुई बहुत ज्यादा याद रहेंगी। तो ड्रामा, थिएटर या डायलॉग बोलने आपको ये भी ध्यान देते हैं कि किस पिच में बोला उसने, कहाँ वो रुके थे टीचर, किस तरह से उन्होंने बोला था, ये आप रिकॉल कर पाते हो, ये बड़ी आसानी से रिकॉल कर पाते हो, आपको याद रहता है। ये आ, इनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये बोल बोल कर पढ़ाई करें। जब उसको रिवाइज करें तो बोल कर रिवाइज करें। माने अपने साथ जब आप बोलते हो, क्या कि जैसे मैंने पहले कहा, आपको दिखाया चार्ट के अंदर, जब आप बोलते हो और सुनते हो एक साथ, आपको 70% चीजें याद रहती हैं। बोलना सुनना एक साथ, आप अपनी वॉइस को बोलकर रिकॉर्ड कर लो और उसी को सुनो, ये बेस्ट तरीका है चीजों को याद रख पाने का। आजकल तो मोबाइल सभी के पास है और मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है। MP3 रिकॉर्डिंग आप उसमें लगा लो, या एक नया एंड्रॉयड फोन में बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड कर लो MP3 रिकॉर्डर। सुपर MP3 रिकॉर्डर मैं यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया, सिंपल से, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसमें रिकॉर्डिंग को सेव कर लो, रिकॉर्डिंग को आप एडिट कर सकते हो, नाम के हिसाब से नाम सेव कर सकते हो कि ये नाम इस चीज के लिए था रिकॉर्डिंग, तो ये आप सेव करके रख सकते हो, ये आपके बहुत काम की चीज होगी। तो और उसको आप सुनो तो मोस्टली चीजें आप रिकॉल कर पाओगे, 70% आपको उसमें से याद रहेगा। म्यूजिक का सारा, जैसे मैंने आपको कहा, आप जरूर इसमें ले सकते हैं। जो पढ़ा है उसको खुद ही बोलिए, दोहराइए और रिकॉर्ड कीजिए, आपको 70% चीजें उसमें से याद रहेंगी। अब मैं आता हूं किनेस्थेटिक लर्नर पर। किनेस्थेटिक जो लर्नर हैं वो एक्शन वाले लोग होते हैं कि जब तक मैं अपने हाथों से काम नहीं करूंगा नहीं सीखूंगा। उसको डायग्राम बनाना भी उसको इतना समझ में नहीं आएगा, बोलकर बताओगे इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन करेगा वो जब तक अपने हाथों से। ऐसे लोग प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो करने पर इनका पूरा पूरा फोकस है। जब तक मैं करके नहीं देखूंगा तब तक मैं इस बात को पूरा पूरा समझ नहीं पाऊंगा, ऐसी उनकी फीलिंग रहती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज को आप करके देख भी तो नहीं सकते ना। हर चीज जो समझाई जा रही है, बहुत सी बातें इतनी थ्योरेटिकल होती हैं जिनके बारे में आप करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या किया जाए ऐसे केस में? इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन क्या है, आप उनको मेंटली करें। मेंटली, जैसे मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप H2O का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप केवल उसके बारे में केवल पढ़िए ही मत, केवल देखिए ही मत, बल्कि अपने आप को आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, आप उसके ऊपर बैठे हो और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल साइड में लटक रहा है, आप उसको टच करके देख पा रहे हो। जब आप ऐसी चीज में आ जाते हो ना, तब आपको वो नॉलेज आपके से दूर नहीं रह पाती, आप उसके अंदर उतर जाते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, जितनी ज्यादा सेंसेस को आप उसमें इन्वॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। किनेस्थेटिक बच्चे के लिए सबसे आसान ये काम होता है। कोई भी टॉपिक, अब पुली का एग्जाम्पल आता है आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर, पुली के मोशन के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, या प्लैनेट्स के बारे में आता है 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लैनेट्स को सामने, प्लैनेट चल रहे हैं, प्लैनेटरी स्ट्रक्चर या ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, आप केवल दूर से देखिए मत। आप ये मानिए मेरा मेरा साइज बहुत बड़ा हो गया है और मेरे सामने प्लेनेट घूम रहे हैं, मैं अपने हाथों से उनको घुमा रहा हूं। मैं किसी प्लेनेट को, मैंने भी सैटर्न को पकड़ के मैंने होल्ड कर लिया, रोक लिया, अर्थ को मैंने ज्यादा स्पीड से घुमा दिया, ये मेरा काम है। ये सिर्फ आपको उसमें इन्वॉल्व करने के लिए। जब तक आप उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होगे, किनेस्थेटिक बंदे तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। बाकी सब के लिए भी, जैसा मैंने कहा, 90% रिटेंशन अगर आपको करना है, चाहे आप विजुअल हो, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे किनेस्थेटिक हो, अगर आपको 90% चीजें रिटेन रखनी है, याद रख पाने चाहते हो, तो उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाइए। अपने आप को उसका पार्ट बना लीजिए, आप उसके अंदर बैठ जाइए उन चीजों के, या उन चीजों को अपने हाथ में लेकर फील कीजिए
टच की सेंसेशन के द्वारा, स्मेल के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, विजुअल के द्वारा, जिस तरीके से भी हो सके उसके बारे में आप फील करके देखिए। तो किनेस्थेटिक के बारे में जैसे मैंने और बता रहा हूँ कि एक्शन जो है सारा करने पर है, हाथ पैर चलते हैं, बच्चों का तो सारा का सारा फोकस करने पर ही होता है, करने से ही सीखते हैं, सारी की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में करने पर ही जोर है। आप तैरने के बारे में जितना मर्जी पढ़ते रहिए, जितना मर्जी सुनते रहिए, जब तक आप एक्चुअली पानी के अंदर जाके जंप नहीं करोगे आपको तैरना नहीं आने वाला। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसे ही बहुत सारी लर्निंग हमारी सारी फाइनली वो लर्निंग जो है वो किनेस्थेटिक ही है, एक्शन वाली ही लर्निंग है। जितनी मर्जी आप क्लासेस में एमबीबीएस में हम पढ़ाई डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, जब तक जाकर खुद अपने हाथों से एक ऑपरेशन नहीं कर लेते, यकीन मानिए 7.5 साल के बाद भी तब जाकर उनको एक्चुअली वो डे वन का पढ़ा हुआ याद आता है कि सब सब हमने क्या पढ़ा था। जब तक अपने हाथ वहां इन्वॉल्व नहीं हो जाते, खुद ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तब तक वो चीजें आपको क्लियर नहीं होती। इसलिए पूरी तरह इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को। ये तीनों स्टाइल हैं। ये इकलौती प्रॉब्लम क्या होती है किनेस्थेटिक के साथ, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल के साथ बताया, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करें और जो किनेस्थेटिक जो लोग होंगे ना, ये थोड़े हरकती होंगे, इनके हाथ पैरों में ना एक्शन होता है, बहुत ज्यादा हिलते डुलते, ये इनको चाहिए होता है कि इनके मोशन, इनके हाथ पैरों में एक्शन चाहिए, इनको इनको वो काम चाहिए जहां पर ये अपने बॉडी को पूरा इन्वॉल्व कर पाए। ऐसे लोगों को मैं 2-4 रिकमेंडेशन देता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठे, अगर आप किनेस्थेटिक लर्नर हो, अगर आप पढ़ने बैठे तो आप अपने बॉडी को जितना ज्यादा हो सके पहले आप उसको एग्जॉस्ट करें। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को, जो आपके अंदर बबलिंग एनर्जी है, इसको आप यूटिलाइज करें कहीं ना कहीं। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूं नॉट इन द वीडियो गेम्स प्लीज, नॉट इन द वीडियो गेम। वीडियो गेम में सिर्फ ब्रेन चलता है, ब्रेन नहीं चलाना, फिजिकल बॉडी को चलाना है। मैं रिकमेंड करता हूं कि स्किपिंग होती है ना, घर पे आप रस्सा कूद सकते हैं, ज्यादा अगर कुछ और नहीं तो थोड़े रस्सा कूद सकते हैं घर पे, या पिलो को हिट करें अगर करना चाहते हैं तो कीजिए। एटलीस्ट आपकी कैथारेसिस हो जाएगा, आपकी रेचन हो जाएगा, जो एनर्जी थी ना वो कैथराइज हो जानी चाहिए कहीं ना कहीं से, कैथारेसिस हो जाएगा आपका, आपके अंदर जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगी। अपने ब्रेन इस प्रकार से सिकोड़िए, इस तरह से आप इसको बहुत जबरदस्त तरीके से मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। अदरवाइज ये एनर्जी आपको टिक कर बैठने नहीं देगी। अगर हो सके अपने घर का एक राउंड लगा सकते हैं तो दौड़कर चक्कर लगा लीजिए, पार्क का एक चक्कर लगा सकते हैं तो वो लगा लीजिए। कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसीना ला दे, आपको स्वेटिंग ला दे, आपको पूरी तरह आपकी एनर्जी को डायरेक्शन मिल जाएगी, कैथारेसिस हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा है, अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिली ना तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगने वाला। स्पेशली किनेस्थेटिक लर्नर के लिए ये मेरी रिकमेंडेशन है, जरूर आप ऐसा करेंगे, तब आप आगे इसमें तब आप टिक कर बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। और इसके अलावा कोई कोई भी और चीज में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने का कैथारेसिस हो गया ना, एक बार जब आपने अपनी एनर्जी को कहीं इन्वॉल्व कर लिया, उसके बाद आप जो भी काम करेंगे ना उसी में आपको इंटरेस्ट आएगा। आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको खाना स्वाद लगेगा, बहुत अच्छे से आप खा पाएंगे, जो चीजों आप पसंद नहीं भी करते वो भी खा पाएंगे। और अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें एक्सलेंट आपकी कंसंट्रेशन होगी, आप रिजल्ट ला पाएंगे। लास्ट में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक का। देखिए विजुअल जो होते हैं, जो बात करते हैं, और ऑडिटरी, इनका बात करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, आई सी व्हाट यू मीन, मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो ना मैं देख पा रहा हूँ, अपने फोटो दिमाग में बना पा रहा हूँ। ऐसे लोगों को हमेशा रहता है, मैं दिमाग में उसकी पिक्चर बना पा रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मैं उसकी पिक्चर बना पा रहा हूँ। ऑडिटरी जो होगा, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हो ना, मैं उसके दिमाग में, कहने से दिमाग में फोटो बनती है, सुनने से, सुनने से सारा फोकस सुनने पर है, कैसे बोला, किस साउंड में बोला, किस फ्रीक्वेंसी से, किस इमोशन से बोला, वो आपको याद रहता है। और किनेस्थेटिक होता है, आई नो हाउ यू फीलिंग, आई नो हाउ यू फीलिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है, उसका फोकस फीलिंग पर है। अब ये तीनों अलग अलग तरह के लोग हैं और तीनों यूनिक हैं।
आपस में कंपैरिजन करने की जरूरत है। आप तीनों में तीनों गुण समाये हुए हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो केवल विजुअल हो या केवल ऑडिटरी हो या केवल किनेस्थेटिक हो। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके अंदर एक अमाउंट ज्यादा डोमिनेटिंग है, बस इतना ही फर्क है। विजुअल वाला बंदा बोलेगा शो मी, दिखाओ मुझे। ऑडिटरी बोलेगा टेल मी, हाँ बताओ बताओ बताओ। किनेस्थेटिक बोलेगा लेट मी ट्राई, मुझे करने दो, लेट मी ट्राई। वॉच हाउ आई डू इट, विजुअल बोलेगा वॉच, देखो मैं कैसे करता हूं। लिसन टू मी, लिसन टू मी, हियर इज व्हाट आई एम सेइंग, ये ऑडिटरी बंदे का बोलेगा। और किनेस्थेटिक बोलेगा प्लीज लेट मी शो, लेट मी डू इट, लेट मी शो हाउ टू डू इट। तो इस तरह से विजुअल जो होगा वो लेटर लिखने में उसका विश्वास होगा, ऑडिटरी जो होगा वो फोन पे उसका विश्वास होगा, और किनेस्थेटिक जो होगा वो मिलने में विश्वास करेगा। आओ मिलते हैं, बात करते हैं, बैठेंगे, मिल के बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे, थोड़ी देर फिर आगे बात बनेगी। उसका मिलने पर ज्यादा विश्वास है। विजुअल जो वो मैसेजिंग पर ज्यादा विश्वास रहेगा, और ऑडिटरी का सुनने पर, फोन पे। क्या यार टेक्स्ट में मजा नहीं आता, मुझे बात करो, बात करूंगा तो मैं खुद ऑडिटरी लर्नर हूं, और लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज में कई बार अपनी समस्या समझाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, आप मेरी समस्या सोल्व कर दो। मैं कहता हूँ मुझे कॉल करो, मुझे आपकी टेक्स्ट लिखी हुई मैं ज्यादा पढ़ भी नहीं सकता, और मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता टेक्स्ट में। इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। तो बोलना, बोलना और सुनना, ये मेरे भी पर्सनल, मैं ऑडिटरी हूं तो मेरी पर्सनली मेरी ये पहचान है या मेरी नीड है, ऑडिटरी। तो इस तरह से ये मैंने ये कंपैरिजन किया। फाइनली ये मैं एक चार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये माइंड मैप है। तो विजुअल और ऑडिटरी का चार्ट मैंने बनाकर दिखा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। और कितने आसानी से, देखिए माइंड मैप की पहचान ये है कि आपको बड़ी आसानी से चीजें याद रह पाएंगी। जो जो चीजें आप फोकस करेंगे वो आपको सब इसमें याद रह पाएंगी। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक तीनों तरह का स्टाइल यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। कंक्लूजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किनेस्थेटिक से ज्यादा आप किनेस्थेटिक टूल्स का इस्तेमाल करें, अपने आप को चीजों के अंदर इन्वॉल्व करें, 5 की 5 सेंसेस को आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा बेटर होगी। जो आपका स्पेशल लर्निंग स्टाइल है, आप फोकस उसी पर करो। अगर आप विजुअल हो, ज्यादा से ज्यादा आप ड्राइंग बोर्ड अपने यहाँ पर जरूर ले आओ, और बोर्ड पर चीजों को एक्सप्लेन करो। खुद को भी समझाना हो ना, खुद को भी समझाना हो, तब भी आप विजुअल बोर्ड का इस्तेमाल करो। इसी तरह ऑडिटरी जो है, उसके लिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग का तरीका बेस्ट है। सुनो और उसी को बोलो, और वही चीज आप अपनी बोली बात को जब आप सुनोगे, आप तब सीख पाओगे। बोल बोल कर पढ़ो, आपके लिए बोल बोल कर पढ़ना रिकमेंडेड है। और किनेस्थेटिक जो है वो करना, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर है। पर क्योंकि करना हर एक चीज का पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने आपको कहा विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, इमेजिनेशन आप कर सकते हो। जो आप करो उसको पूरी सेंसेस के साथ अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करो, एटलीस्ट अपनी इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाया जाता है, मैं एक वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। mindguruindia.com से संजीव मलिक, ऐसी बहुत सारे ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन मेरी साइट पर अवेलेबल है। आप खुद भी इसका इस्तेमाल करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि बहुत लंबी रिसर्च इस पर की गई है, आपके साथ जो शेयर किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी साइट mindguruindia.com जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।